मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। पूर्णिया में जे है से पूर्णिया ने पूरा बिहार में क्राइम के ग्राफ बढ़ रहा है और अहाँ के पुनः 2005 वाला स्थिति उत्पन्न भ गेलिए पूरे बिहार में। रात के 10 बजे के बाद सड़क पर निकलनाइ बहुत मुश्किल है और लुटेरा गिरोह के आतंक रही। बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला सबके वो सब टारगेट करैए और लूटैए। हमरा साथ एगो पीड़ित छत और पत्रकार छत। जखन पत्रकार के साथ ई हमला भ सकै छै जे ओ रात के न्यूज के लेल निकलै छत त आम आदमी के साथ की हेतै। हम बात हिनका से करै छियन जे ई हिनका साथे केना दुर्घटना भेलै। जी, रात में 11 बजे करीब हम आ रहे थे न्यूज़ संकलन करने के बाद। उसके बाद जो है फिर यहाँ डीएसपी आवास के पास जो है इधर बगल में डीएसपी आवास है और इन्हीं के मतलब महज 200 मीटर की दूरी पर होगा कि एक बाइक सवार ने हमको रोका ओवरटेक कर। और उसके बाद जो है हमारे साथ पहले तो एक आते के साथ जो कुछ नहीं बोला, मतलब डंडा से वार कर दिया हम पर। लेकिन उसके पास जो है ये डंडा भी था, हथियार भी था और डाइगर भी था। ये सारा चीज़ तो मतलब था। लेकिन एक दो बार फिर उन्होंने डाइगर से भी हम पे हमला करना चाहा। लेकिन फिर मतलब हमारे पास जो भी था हमने उसका विरोध नहीं किया उस वक्त। लेकिन कहा जाए तो ऐसे स्थिति में प्रशासन की ओर से भी मतलब पूरा इस तरह का अगर घटना लगातार घट रहा है तो होना चाहिए कि गश्ती दल को बराबर, और रात के समय, खासकर रात के समय में अभी ठंड का मौसम है, कुहासा अधिक रहता है, तो ऐसे में उनको ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। हालांकि हमने इस मामले को लेकर रात्रि में ही जो है सदर एसडीपीओ सर के पास जो है कंप्लेन किया और वो आए भी, देखे भी और उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि जो जल्द ही इसकी मतलब जो भी आरोपी होंगे। और उस वक्त जो था हमारे पास जो भी था सारा चीज़ ले लिया। पर्स था, पर्स भी ले लिया, पर्स को भी फाड़चीड़ कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद जो है जो जितना पैसा था लेकर वो पर्स वहीं पे छोड़ दिया। बाइक की चाबी ले ली थी लेकिन फिर बाद में जाते वक्त उन्होंने दे दिया। मोबाइल था मेरा, जिसमें कि मैं सारा काम करता हूँ अपना, तो वो भी ले लिया। हमने जब कहा कि जो भाई रुपए ले लो लेकिन मोबाइल दे दो, तो फिर उन्होंने वहाँ से मतलब मारने का धमकी दिया इतना कि, और बोला कि जाने के लिए। तो फिर हमने घर गया, घर आकर जो है फिर तुरंत ही, लेकिन पुलिस भी तत्परता दिखाई, पुलिस भी पहुंची मौके स्थल पर, डीएसपी सर खुद पहुंचे इसके लिए। लेकिन अभी भी गिरफ्त से बाहर है वो जो आरोपी, तीनों आरोपी था। और हम तो कहेंगे कि जो जिला प्रशासन की ओर से इस ओर ठोस कदम उठाया जाए। जो सुनसान जगह होते हैं, जो दिन हो रात हो वो परवाह नहीं करता है, और खासकर रात में इसकी तो ज़्यादातर ये रहती है। यहाँ अच्छा, इसको कट्टे कर दीजिए, आप फिर से एक बार बोल दीजिए। तहन हम हिनका सब बात कहलूँ, हिनका पर हमला भेल। एहि के बाद कते पत्रकार पर जे न्यूज कवरेज जाइ छथि, लाइनो बाजार में देखल गेलै जे मीडिया कर्मी के पुलिस द्वारा माइक तोड़ दिल गेलै, कैमरा तोड़ गेलै, मोबाइल तोड़ दिलकै। और ओहि के बाद रेडियो के जे छलथ है सीनियर अनाउंसर, ओ रात के ड्यूटी कऽ के जखन अहाँ के राजेंद्र बाल उद्यान लग जाइत रहथिन खाना खा कऽ, तो हुनका पर अहाँ के आक्रमण केलकन, माथा पर डंडा मारि कऽ हुनकर पैसा मोबाइल सब छीन लेलकन। तो हमर कहऽ के तात्पर्य जे एतऽ अहाँ के 5 थाना ये छोट शहर में, और ई 5 थाना की कऽ रहल ये और एतऽ अहाँ के चौकसी किया नहीं रही छै। एतऽ अहाँ के डीएसपी साहब के आवास छन, बगल में कमिश्नरी छै, एसपी डीएम साहब सब रही छथिन। तो आखिर एतऽ जखन ई घटना घटि रहल छै तो दोसर जगह की हेतै, आम पब्लिक के साथ की हेतै। तो हिनका सब बात करबन जे आखिर पत्रकार किया टारगेट। जी बिल्कुल, पिछले समय भी देखा गया है कि मतलब भीड़ जो होती थी, जो भीड़ हो रही है उस अनुसार जो है भीड़ का हिस्सा जो है लोग पत्रकार को समझ लेते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं। कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है तो कुछ प्रशासन के द्वारा भी किया गया है। लेकिन अगर
खबर है तो 24 घंटा में किसी वक्त भी खबर घट सकती है, कोई खबर हो सकता है तो पत्रकार निकलेंगे। तो इस स्थिति में जिला प्रशासन को पत्रकारों के लिए खास तौर पर जो एकदम कहा जाए अगर हथियार के मामले में तो निहत्था निकलता है, दूसरे के लिए निकलता है, और उस स्थिति में उनके पास सिर्फ एक कलम ही उनकी ताकत रहती है। लेकिन अगर इस तरह की घटना घटती है तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके साथ प्रशासन को भी चाहिए, इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, इतना प्रशासनिक आला अधिकारी का कार्यालय है, निवास है, उसके बावजूद इस रोड में, इस सड़क में इस तरह की घटना हो रही है और लगातार स्मैकरो के द्वारा ही कही जा रही है इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रात में भी जो है सहायक थाना क्षेत्र के एक दुकान में स्मैकरो ने घटना को अंजाम दिया, उसमें सीसीटीवी कैमरा में आ गया उसका, फिर तो सहायक थाना पुलिस के लोग पकड़ के उसको लाए और दे दिए। तो मतलब इस तरह की रोज़ घटना स्मैकरो के द्वारा रोज़ घटनाएं घट रही है हर क्षेत्र में। पिछले दिनों हमने सुना कि जिस दिन हमारे साथ ये घटना घटी 11 तारीख को, उसी रात सहायक थाना क्षेत्र में भी अपराधियों के द्वारा किसी महिला पर गोली चलाई गई। तो इस तरह की हर दिन, हर समय, कहा जाए हर समय घटना घट रही है स्मैकरो के द्वारा। तो प्रशासन, जिला प्रशासन को इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम पत्रकारों के साथ आम लोग भी इससे सुरक्षित हो पाएंगे। तो ये कहला जे पत्रकार जतऽ सुरक्षित नहीं है, ओई देश में, ओई राज्य में, ओई जिला में दोसर के सुरक्षित रह। जे पत्रकार अहाँ के देश दुनिया के लेल खबर दिन राति करैया, जे अपन बच्चा के, परिवार के राति में छोड़ के जखन खबर के पता चलै छै, ओ अहाँ के सड़क पर अबै छथि और अपन जान के हथेली में लऽ कऽ चलै छथि। और हुनका साथे अगर एना होय तो एहि पर प्रशासन के ध्यान देबऽ के चाही। और 2005 से पहले जखन अहाँ के क्राइम के ग्राफ बढ़ि गेल रहे पूरे बिहार में, अपहरण, लूट कांड चालू भेलै, तो नीतीश कुमार के लोग वोट दऽ कऽ जितेलकन जे अहाँ क्राइम कम करू और अहाँ के हम एही दुआरे सत्ता दै छी। हम देखायब जे डीएसपी साहब के बगल में अहाँ के आवास छन, और एहि आवास के बगल में पत्रकार पर अगर हमला भऽ जाइ छी, अहाँ देख सकै छी इम्हर कमिश्नरी छै, ओहि के बगल में अहाँ के एतऽ नगर आयुक्त रहै छथि और सब अहाँ के अफसरे रहै छथि। तो कहऽ के तात्पर्य छै जे नीतीश कुमार बिहार सरकार के जे लोक लेलकन, एहि तांडव के खत्म करऽ के लेल, लोक चैन सुख चैन से जीवे ओहि के लेल, मगर ई अहाँ के फेर चालू भऽ गेलै। तो आखिर ई बिहारवासी कतेक दिन सहैत रहत और अपना आप के झेलैत रहत। तो हमर यह निवेदन ये जिला प्रशासन से और एसपी साहब से जे अहाँ क्राइम के कंट्रोल करियो। चूँकि राति बिराति लोग देश विदेश से अबै छै, हर जगह जाके रहै छै, सबके पास पैसा नहीं रहै छै जे होटल में सुति रहते। आ खास कर पत्रकार के तो खबर करहे पड़ते। ओकरा पर अगर आक्रमण होइ छै, एखन तक अपराधी गिरफ्त में नहीं अबै छै, पकड़ाई नहीं होइ छै, अरेस्ट नहीं होइ छै, तो एहिमे दोषी के